Priyanshi Dureja. डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर, इस वीडियो में सिर्फ मैं हूँ क्योंकि मेरे पूरे दिन का व्लॉग था, मतलब पूरे दिन अ डे इन माई लाइफ था, इसलिए एंटरटेनमेंट का ध्यान रखते हुए बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो आप आगे वीडियो में देखोगे। सो अगर शुरू कर दी वीडियो तो पूरी देख के ही जाना। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मी प्रियांशी दुरेजा। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज है सैटरडे, लोग संडे में व्लॉग शूट करते हैं, डे इन माय लाइफ, संडे इन माय लाइफ। मैं सैटरडे इन माय लाइफ शूट करने वाली हूँ। आई नो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अलग चलना तुम्हारा काम है। अभी बज रहे हैं 11, साढ़े 11, हाँ सुबह के, मतलब सुबह ही ले लो, देख लो 11:19 कुछ हो रहे हैं। हाँ 11:19 कुछ हो रहे हैं एंड अभी मैं उठी पड़ी हूँ। बहुत गर्मी है भाई साहब, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अभी मैं 9:30 बजे उठी थी और अब मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट और सुबह सुबह नाश्ता कर रही हूँ। बट पोपट हो गया सुबह सुबह। एक तो मैंने दादी से स्पेशली अपने लिए पराठा बनवाया कि मुझे भूख लग रही है, और अब मम्मी पापा लेकर आ रहे हैं कचौड़ियाँ। मतलब मेरी बहन मेरे आगे मजाक, अरे तू खा पराठा खा। मैं कहा कोई नहीं, मैं वो भी खा लूँगी, बट भूख बहुत तेज़ लगती है भाई। सुबह 9:30 बजे की उठी हुई और मैं नहा धो सब चुकी हूँ। आज वाला सैटरडे मुझे एक्चुअल में सैटरडे फील हो रहा है, क्योंकि मुझे इतने दिनों से वीकेंड्स ही नहीं लगते। मुझे लगता है यार मेरे वीकडेज है, मंडे है, सैटरडे लगता ही है सैटरडे। मुझे कई बार तो फील होता है यार क्या है, यार क्या चल रहा है यार मेरी ज़िंदगी में। बट आज फाइनली सैटरडे लग रहा है, मुझे वीकेंड टाइप फील हो रहा है। एंड आज मैं थोड़ा फ्री हूँ क्योंकि मेरे 2-3 हफ्ते, हाँ मेरा वीक ऐसे ही मेरा वीक जाता था भाई। पेपर है, पढ़ो, ये करना है, कभी ये काम करना है, कभी वो काम करना है। आज मैं फाइनली फ्री हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई। पेपर ये नहीं ख़त्म होंगे, पेपर सिर्फ इंग्लिश का है अब, और मॉक टेस्ट है जीए का। दिख रहा होगा मुझे बहुत पसीना आ रहा है, पता नहीं क्यों। मैं एसी में बैठी हूँ फिर भी, आई डोंट नो वाई। मेरा मॉक टेस्ट है जीए का, मुझे उसके लिए भी पढ़ना है अब। बट ये है कि हाँ थोड़ा बहुत ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पहले से पढ़ रखा है, थोड़ा रिवाइज ही करेंगे। बट स्टिल पढ़ा हुआ फिर भी काम नहीं आता पहले से। बहुत देख ले भाई, पहले तुम जितना भी पढ़ते हो तुम्हारे एंड मोमेंट में जैसे ही पेपर हाथ में आता है ना, भाई इसका फॉर्मूला क्या था, बेसिक फॉर्मूला भूल गई मैं फिजिक्स के पेपर में। इसलिए मैंने उसकी वीडियो भी नहीं डाली। मैं इतना प्रेशराइज, इतना टेंस थी। मैंने ना मैथ्स के पेपर की वीडियो डाली, ना मैंने फिजिक्स के पेपर की, सिर्फ केमिस्ट्री की डाली, और उसमें मेरा बेड़ा गर्क हो रखा था। बट इट्स ओके, पहले पेपर थे एंड पेपर है तो थोड़ा समझने में टाइम लगता है कि यार कैसे सब्जेक्ट्स हैं। बट अब आइडिया हो गया तो अब उसी लेवल की अब पढ़ाई करूँगी मैं। सो अब देखते हैं, आज पूरे दिन अब मैं पूरा व्लॉग शूट करूँगी, आज फुल डे ट्राई तो करूँगी पूरे दिन रहे। बट देखते हैं आज क्या क्या होगा। तो पहले ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया, ठंडा हो रहा है, मिलती हूँ बाद में, बाय। सो गाइस अब मैं बैठ चुकी हूँ पढ़ने, बिकॉज मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सुबह से मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ अपना। मीन्स इतना ज़्यादा रील स्क्रॉल करना, इतना कुछ करना, तो मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि मुझे देख लेनी चाहिए, पढ़ाई कर लेनी चाहिए। वैसे तो मेरी आज फ्रेंड ने मेरे साथ मूवी देखने का प्लान बनाया था, बट स्टिल मैंने उस प्लान को कैंसिल करते हुए, क्योंकि अब आप सोचो यार भाई मूवी देखने को कौन क्या चाहता है। तो मूवी जो आज इतनी हाइप हो रखी है ना, वो देखनी थी उसे। और मुझे पूरी स्टोरी पता है, तो मुझे बिल्कुल 0% इंटरेस्ट था मुझे देखने का। तो मैंने उसे मना करा, यार देख इतने टाइम बाद मेरे को फाइनली वीकेंड वाली फीलिंग आ रही है, तो मुझे वो इन्जॉय करने दे, ठीक है। कहती यार ऐसे नहीं होता। मैं कहा यार इस महीने, बस इस महीने, अगले महीने पक्का चलेंगे घूमने। एंड देन हमें एक मतलब होता है ना, एक पूरे ग्रुप में एक मेंबर जो प्लान कैंसिल करता है, बनाती भी मैं ही हूँ। इन लोगों को मैंने ही फोर्स करता है पिछले महीने कि चल लो, बट ये पिछले महीने नहीं चले, इस महीने मेरे पे टाइम नहीं है, तो इसलिए मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। हिसाब चुकता बराबर बराबर का, ठीक है। अब मैं इतने अच्छे स्पॉट पे बैठी हूँ आज भाई, इतनी बढ़िया सनलाइट आ रही है। मैं दूसरे वाले रूम में बैठी हूँ जहाँ पे मैंने विंडो खोल रखी है, इतनी बड़ी सनलाइट आ रही है, मैं देख ही सकता है कि मतलब कैसे ग्लो हो रहा है ना। तो टाइम वेस्ट करे बिना पढ़ लेना चाहिए। और मैं आपको दिखाती हूँ मैं पढ़ने के लिए क्या क्या लेके बैठी हूँ, ऐसा भंडार। तो ना जितना मैं पढ़ती रहती हूँ तो मेरे पास किताबें हैं, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, जस्ट वेट। सो फाइनली मेरा कैमरा सेट हो चुका है। लेट मी शो व्हाट आई हैव टू टेक इट फॉर माई स्टडीज। सो फर्स्टली बुक्स, वो भी इतनी नहीं, ये है मुझसे माई किट, माई सिलेबस नोटबुक, जिसमें सारा सिलेबस लिखती हूँ मैं कि इतना क्या होगा पेपर वन। वही फिज़िक्स, अभी मैं सिर्फ फिज़िक्स पढ़ने बैठ रही हूँ, तो इसके लिए फ़िज़िक्स के लिए ये सारा मेरी नोट्स का फोल्डर जो है, मेरे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट नोट्स की डायरी, एंड ऑफ कोर्स फिज़िक्स की एनसीईआरटी है ना।
बाकी ये एक एक्स्ट्रा मैं बुक लेके बैठी, जैसे तो ऐसे लेनी चाहिए बट मेरे पे अभी यही थी, मैं ये ले रही हूँ। इसमें मेरा पूरा ये डायरी, वैसे तो मैंने अपने पर्सनल काम के लिए ली थी बट पर्सनल कुछ नहीं होता है, सो मैंने इसे अपने सिलेबस डायरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट माई किट, ओ चार्जर, मेरा फ़ोन जो है इज़ रनिंग शॉर्ट ऑफ बैटरी, तो फ़ोन, माई एयरपॉड्स, क्योंकि कभी भी लेक्चर अटेंड करना हो तो फिर ज़रूरत पड़ती है। एंड स्पेशली इतनी गर्मी हो रही, पता नहीं सावन के महीने में कहाँ बारिश हो रही भाई, इधर भी बरसाओ थोड़ा पानी, तो पानी मस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अब शुरू करते हैं पढ़ाई। तुम सोच ना भाई, मेरे पीछे ये ब्लू ब्लू क्या आ रहा है, तो मैं अभी जिस रूम में बैठी हूँ उस रूम में हमारे घर का मंदिर है, तो तभी तुम्हें ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये मंदिर टाइप है ये, क्योंकि इस रूम में सनलाइट अच्छी आती है, मुझे पढ़ने का माहौल थोड़ा लगता है कि भाई हाँ पढ़ने, यहाँ पे मेरा मन लगता है पढ़ने में, वरना मैं दूसरे रूम में बैठूँ तो एक तरफ मेरा फ़ोन पड़ा रहेगा, चलने का मुझे मन करता है। यहाँ पे मैंने फ़ोन बढ़िया तरह से सेट कर लिया, सनलाइट इतनी अच्छी आ रही है एंड दैट्स इट। तो पहले मैं अभी फिज़िक्स में रिवीजन कर रही हूँ, बिकॉज इस हफ्ते मेरा मॉक टेस्ट है जीए का, कमिंग महीने मतलब कमिंग वीक में जो है, अब तो ख़त्म होने वाला, सैटरडे ये तो ख़त्म है ना। और फिर मंडे को मेरा वैसे इंग्लिश का पेपर मैं इंग्लिश के लिए मैं रात को पढ़ने बैठूंगी, बिकॉज अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, मुझे 2 चैप्टर आ रहे हैं जो मैंने समर ब्रेक से पहले बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिए थे, बस उनको एक बार देखना ही है, तो मैं बाद में करने बैठूंगी उन्हें। मेरे को पहले मॉक टेस्ट के लिए तैयारी करनी है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है वही मॉक टेस्ट, इससे ही पता चलेगा मैं कहाँ खड़ी हूँ। इस हफ्ते मैंने कुछ मेन टारगेट्स रखे, तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने वो बोर्ड पे लिख रखे हैं अपने वाइट बोर्ड पे, ठीक है। ये इस हफ्ते मुझे ये चैप्टर्स और इन चैप्टर्स पे बहुत अच्छी तरह फोकस करना है, ठीक है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ, पहले मैं पढ़ना तो शुरू करूँ, जो की गाड़ी की जैसे है। और यहाँ पे थोड़ा सा व्हीकल्स की आवाज़ है, ये घर का सबसे बाहर साइड्स होते हैं ना रूम, वो है, तो यहाँ पे थोड़ी आवाज़ आती है व्हीकल्स की। वैसे तो प्योर साइलेंस है इस रूम में, तभी मैं ये रूम अपने जिस दिन थोड़ा सा मैं सीरियस हूँ पढ़ाई के लिए, उस दिन ये रूम मैं चूज़ करती हूँ पढ़ने का, वरना यूजुअली मैं उन दो कमरों में ही रहती हूँ। चलो भाई पढ़ना शुरू करते हैं। सो अब शुरू कर रहे हैं पढ़ाई, एंड ये मैंने मोशन स्ट्रेट लाइन के बढ़िया से नोट्स बनाए हैं, तो अब इनसे ही मैं पढ़ूंगी। ये मेरे लाइफ से भी नोट्स है, मैंने फिजिक्स के पेपर से पहले बस इन्हीं को पढ़ा था, और मैं इन्हीं से पढ़ के, अब नंबर तो अभी मिले नहीं है तो उसकी बात नहीं कर सकते, है ना। तो अब देखेंगे जो होता है, बट स्टिल अभी मैं इन्हीं को प्रेफर कर रही हूँ, बिकॉज इसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट से लेकर हाई लेवल कंसेप्ट्स, जे मीन्स के PYQ सब सॉल्व कर रखे इन्हीं नोट्स के अंदर फॉर प्रैक्टिस, तो मैं इनको पहले प्रेफर करती हूँ। साथ में बुक, इस फोल्डर में मैं अपने मोस्टली नोट्स रखती हूँ, ये फोल्डर में तब लिख रही हूँ जितने मेरा पेपर होता है। सो अब मैं शुरू कर रही हूँ पढ़ना मोशन एंड प्लेन, बिकॉज वो चैप्टर भी आ रहा है मॉक टेस्ट में और मुझे वो पढ़ना है, और अभी मुझे आता है नहीं, बिल्कुल नहीं था, थोड़ा बहुत टॉपिक उसके नहीं आते, तो पहले उसके नोट्स बनाना शुरू करेंगे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मुझे हो गया काफ़ी टाइम फिज़िक्स पढ़ते हुए, पढ़ रहा है भाई, मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत तो, ठीक है। बीच में मैं उठी भी थी, ब्रेक भी लिया, अभी मैंने जस्ट अभी ब्रेक ही चला था, तब मैंने कैमरा ऑन करा। लेक्चर देखते हुए वीडियो नहीं बना पाई, बिकॉज इसी फ़ोन से शूट हो रहा है, इसी से मैं लेक्चर अटेंड कर रही थी, तो इसलिए मैंने इससे शूट नहीं करा। बाय द वे बीच में मैं उठी हुई थी ब्रेक के लिए, जिसमें मैं अपने भाई को ट्यूशन छोड़ने गई थी, एंड अब मैं वापस आ गई थी, बट काफ़ी देर के वापस आ गई, तब से मैं पढ़ रही हूँ। एंड अभी भी मुझे पढ़ना है, बिकॉज मैं सोच रही हूँ आज ये लेक्चर ख़त्म कर दूँ। अराउंड मेरा कितनी देर का बचा है, 49 मिनट्स का बचा, 49 मिनट्स से भी कम। मैं थॉट कि मुझे ख़त्म कर देना चाहिए, जिससे मेरा चैप्टर ख़त्म हो और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकूँ अच्छे खासे। बट भाई गर्मी बहुत है, पानी पीते रहो भाई, बहुत गर्मी है, एक तो लाइट प्लेन काट देते क्यों भाई, बहुत गर्मी है। और ऊपर से मैंने खिड़की खोल रही है, यहाँ से डायरेक्ट धूप आ रही है, बट अच्छी सनलाइट आ रही है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है यहाँ पे, तो यहीं पढ़ूँगी मैं, यहीं थोड़े टाइम बाद फिर विंटर्स में तो भाई मज़ा आता है। विंटर्स में पता नहीं मोस्टली इसी जगह पर पढ़ती हूँ। मैंने अपने 10th के बोर्ड्स में भी यहाँ पे पढ़ती थी, बट जब बोर्ड्स का टाइम आया ना, जैसे फेब का महीना, तो मैं अब उस रूम में चली गई थी। 9th में भी मैंने पेपर इसी रूम से पढ़ के दिए हैं, एंड हाँ ठीक है, बट आई मिस दोज डेज जब 9th-10th में आराम से मैं समर वेकेशन इन्जॉय करती थी, मुझे पेपर्स की इतनी टेंशन नहीं होती थी, ये मॉक टेस्ट, ये टेस्ट,
नथिंग, बट स्टिल आई हैव टू डू इन 11th। भाई जी क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो मिलते हैं दोबारा एक और ब्रेक में, जब मैं दूसरा ब्रेक लूँगी अपना। अभी तो पहला ब्रेक हो चुका। सो अब टाइम हो रहा है 7:15 एंड बहुत बुरी हालत हो चुकी है मेरी, गर्मी में टिक है। अभी फिर भी एसी में बैठ जाओ, पंखे में बैठ जाओ, फिर कितना पसीना आ रहा है, आई डोंट नो हाउ। बट इस टाइम मैं मंदिर जाती हूँ एंड मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, टाइम हो चुका है वरना बहुत देर हो जाएगी एंड मंदिर बंद हो जाता है फिर, राइट। पहले मंदिर जाना है तो हम मंदिर जाएंगे मम्मी के साथ, तो मिलती हूँ मंदिर। तो मिलते हैं बाद में। आज मैंने लंच भी नहीं करा, आज मैंने लंच स्किप कर दी क्योंकि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में थोड़ा हेवी खा लिया था। अभी शाम के टाइम पे मैंने दूध पिया, बट मैंने वो लिया नहीं इसमें क्योंकि मैं थक चुकी थी बहुत बुरी तरह। अब मैं होके आऊँगी मंदिर, तो मैं थोड़ी देर इंग्लिश पढ़ूँगी, देन मैथ्स पढ़ूँगी, कल से केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और मैं कहती थी कुछ टारगेट्स लिखे हैं मैंने इस हफ्ते के, तो वो टारगेट्स भी दिखाई देती हूँ मैं, वरना पता नहीं बाद में फिर मैं भूल ना जाऊँ। सो लेट मी गिव माय सेकेंड, मैं दिखाती हूँ। सो ये है मेरे इस हफ्ते के टारगेट्स जो मैंने अपने इस वाइट बोर्ड पर लिख रखे हैं। बट देखते हैं इन टारगेट्स को हम पूरा कर पाएंगे, तो इस हफ्ते की अपडेट तो देनी पड़ेगी बिकॉज अब तो टारगेट सेट कर लिए। तो अगर टारगेट कंप्लीट हुए तो श्योरली भाई रिवॉर्ड बनेगा मेरे लिए, अगर नहीं हुए तो आई एम गोइंग टू ऐड ऑन एंड थोड़ा अपनी कहते हैं ना दुख और बढ़ाएंगे अपने। बढ़ा तो दिए हैं क्योंकि इतने घटिया चैप्टर लिए फिजिक्स के मेरे, काइनेमैटिक्स जो इतना बड़ा चैप्टर है, एनएलएम भाई जिसको एनएलएम समझना हुआ है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो भाई अगर मुझसे छोटी एज का कोई भी देख रहा है, बीन्स जो अभी 10th या 9th देख लो भाई, तुम्हें ऐसे ऐसे चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं और कहते हैं ना 9th डिफ़िकल्ट है 10th डिफ़िकल्ट, दोनों ईजी है, 11th में आके देखना जो बुरी बनती है। नाउ अब चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे। अब मैं थोड़ी देर बाद इंग्लिश और मैथ्स पढ़ते हुए मिलूँगी। देन कल यार देखेंगे, कल ब्लॉग बनाते नहीं बनाते या मन डिपेंड करता है, अगर हुआ तो बनाएंगे, नहीं हुआ तो नहीं बनाएंगे मन, क्योंकि इसको एडिट करने में मुझे बहुत सदियाँ लग जाएगी। एक तो मेरी एडिटिंग बहुत ख़राब है, बहुत। लेट्स सी एंड आई विल मीट यू आफ्टर सम टाइम। पहले मैं मन देगा तो बाय। Actually not in mood of doing anything, but still I have to do it, but I don't know why. भाई कब मुझे वो शांति के 2 पल मिलेंगे जब मैं अपना अकेलापन एंजॉय करूँगी। एक मेरी और एक मेरे बालों की, दोनों की हालत खस्ता हो चुकी है, ठीक है। एंड फॉर दिस आई हैव अ सजेशन। तुम्हें क्या लगा मैं कोई पीआर या प्रमोशन करने बैठी हूँ? चैनल की रीच देखी है मेरी, 1 महीना हुआ है बस चैनल शुरू कर, सिर्फ 1 महीना। तुम्हें लगता है प्रमोशन करूँगी अभी से? चुपचाप कल सिर धोऊँगी, अपना हेयर वॉश करूँगी, अपना संडे है, आराम से सोऊंगी सुबह सुबह। भाई आई एम अ देसी पंजाबी, बॉर्न इन अ देसी फैमिली। संडे को सुबह सुबह आलू दे परोठे और चाय खाते हैं हम सिर्फ। अब तुम सोचो भाई मैं हरियाणा में रह के पंजाबी कैसे हूँ? अभी मुझे कैमरा भी नहीं मिला, तुमने देख ही लिया भाई, प्राइवेसी नाम की भी चीज़ नहीं। मेरी बहन बीच में आ गई एंड उसने कैमरा बंद कर मुझे अंदर आ गया। तो क्यों इतने कैमरा शाये लोग हैं मेरे घर में? मेरे को देखो 24 घंटे वीडियो शूट कर रही हूँ मैं, वो तो मैं ही हूँ बस, मुझे पता मैं कैसे शूट कर भाई। अब मैं तुम्हें इसकी स्टोरी ना आने वाले टाइम में बताऊँगी, है ना भाई। मुझे खुंद आ रही, मुझे नहीं पढ़ना भाई, मैं थक गई यार। अभी मुझे RD शर्मा करनी है, एक तो मेरी एक बुक नहीं मिल रही, पता नहीं ये बुक मिली स्नैपशॉट, ठीक है, हॉर्नबिल दिखी नहीं मुझे। मेरे पे एक बुक है कंपेनियन जो मैं इसमें से पढ़ लूँगी पास होने के लिए। कॉपी मैं बनाती ढंग से हूँ नहीं, पता नहीं 11th में आके मुझे कॉपी बनाने का वो ख़त्म हो गया क्रेज़। ऑल द 10th में तो बनाई ही नहीं थी मैंने, बनाई थी यार SST की नहीं बनाई थी बस, और उसी में ज़्यादा नंबर लाए। देखा, एक तो मैंने विंडो बंद कर रखी, फिर भी लोगों का आना जाना रुक नहीं रहा है बाहर। एक तो हॉर्न बजा के चले जा रहे हैं। इतना गलियों में कौन हॉर्न बजाता है? मुझे एक बात बताओ यार, इतनी पी 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 सिर चकर आ गए जब से मैं यहाँ बैठी हूँ, इसलिए मैं इस रूम में नहीं बैठती थी।
और तो लॉन्ग वीडियो यही चक्कर है, पीछे से आवाज़ है, एक तो बाहर से आवाज़ है, कहाँ कहाँ की आवाज़ है, मैं एडिट करने बैठूँगी और वीडियो एडिट कौन करता है? मैं। और दोस्त इतने निकम्मे हैं, ये नहीं कि हेल्प कर दे, यार तूने ये नहीं करा, यार तूने वो नहीं करा, अरे तुम कर दो एडिट, तुम्हें नहीं पता कितना पता सिर दर्द का काम होता है। एक वीडियो एडिट करी थी तो मैंने देखा ही होगा, विस्परिंग चैलेंज, वो ऐसे हो गई, घूम गई, अरे मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा क्यों घूमी भाई, मैं तो सीधी ऐसे डाली जस्ट, वो घूम गई, वो इतनी सी आ रही, इतना बड़ा टीवी, ठीक है, उसमें वो इतनी सी ऐसे टेढ़ी होके आ रही है, भाई मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाके उसको एडिट करूँ? अब वो डल भी चुकी है, बार बार वो करूँगी तो यार पता नहीं रीच ख़त्म ना हो जाए। मैंने देखा मतलब पहले अभी थोड़ी बहुत जो पहले तुम पीछे करो तो रिवाइंड तो तुम्हें दिख रहा भाई कितनी बढ़िया लाइटिंग आती है ना। यहाँ पे मैंने लाइट्स ऑन कर रखी है, सब कर रखा है, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो डर लग ही रहा है। बट अगर मैं टेक माई लेसन बैक तब भी दिखता है यार, इतना मतलब नहीं है। ये मेरे फोन की मैसेज वाले नोटिफिकेशंस ऑन हो रखे हैं, आई डोंट नो वाई, बट मैं हमेशा इनको म्यूट करना भूल, ये वीडियो में आ जाते हैं, फिर मुझे एडिट करना नहीं आता अभी। अच्छा अब तुम सोचो कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ तो यार कहीं ना कहीं वो डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, बिकॉज आई एम अ स्कूल स्टूडेंट, मुझे काम होते हैं डेली पढ़ाई वढ़ाई के, है ना। तो एडिट कौन करेगा? एडिट कोई कर भी दे, मुझे किसी की एडिटिंग ना पसंद है फिर, तो फॉर माई सेल्फ सेटिस्फैक्शन मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे कहाँ और किस लेवल तक की करनी है, ठीक है। और तुम अगर एस्थेटिक एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे, सॉरी आई कांट। मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा एस्थेटिक स्टडी करती हूँ, बट एक मोमेंट आके वो भी मेरी रुक जाती है। अब जैसे तुम्हें लगा भाई बोर्ड लगा रखा है, यहाँ पे बैठ के आराम से पढ़ रही है, सनलाइट आ रही है, तो ये मैंने करवाया है। विंडो मैंने दोपहर में खोली वरना बंद रहती है, अभी भी बंद कर दी मैंने बिकॉज बहुत नॉइस आ रहा था, ठीक है। आई नो ये व्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है बिकॉज मैं बहुत बोल रही हूँ आज का वीडियो, मैं प्रीवियस वीडियो जितना मैं बोलती नहीं थी, अब मैं बहुत बोल रही हूँ, ठीक है। मैं हूँ वैसे वो बोलती बहुत हूँ, बट मैं उस थोड़ा सा उसको मैं ना सोचती थी यार क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, बट अब मेरे पे है बात करने के टॉपिक, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, है ना। अब मैं तुम्हें ये वीडियो आई होप संडे तक मैं डाल दूँ, आज सैटरडे है, कल संडे है, संडे को मिल जाए, आई होप मैं रात को एडिट कर दूँगी इसको। ओह शिट मैंने क्या कहा, ओके कोई नहीं, नुकसान होते रहते हैं, छोटी छोटी बातें होती रहती बड़े बड़े शहर में, गलत बोला आई नो आई नो आई नो आई नो आई नो आई नो। मैं शुरू कर रही हूँ इंग्लिश से पढ़ाई करना, बिकॉज इंग्लिश में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, बट वेट अ मिनट, मेरे पे तो सिलेबस ही नहीं है, शिट वही सिलेबस ही नहीं है, मेरे पे मंडे का पेपर है। आई थॉट आई हैव रिटन इन माई नोटबुक जो मैं बनाती नहीं, तो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ अभी। हमारी ना टीचर थी, उन्होंने बोला कि तुम्हें ना एक चैप्टर है 11th में, हाँ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इसमें कुछ तो था मतलब आइटिनरी टाइप बनाना था, मैं बिल्कुल एक जर्नी चार्ट एंड व्हाट आई मेड, थोड़ा एस्थेटिक लग रहा होगा आई होप, बट हाँ ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, ये कॉफ़ी और कॉफ़ी की खुशबू, अब पता जिस भी लेक्चर में मुझे नींद आ रही होती है मैं कॉफ़ी खोलती हूँ और इसको स्मेल डाउन कर लेती हूँ। आई कांट ड्रिंक कॉफ़ी इन द मिड ऑफ लेक्चर, आई कैन स्मेल कॉफ़ी, ये मेरा जुगाड़ था अपने आप को टेंटिव रख लिए थे, मजाक कर रही हूँ, सिर्फ एक दो बार करा जब, और मैंने छुट्टी से पहले बनाया था ये, और छुट्टियों से पहले ये हरकतें करी, क्योंकि अब जब से मेरा सेक्शन चेंज हो गया, पहले मैं किसी और सेक्शन में, मेरा सेक्शन चेंज हो गया, हमारे 10th रिजल्ट के बेसिस पर सेक्शन चेंज होता है, तो हुआ वो, तब से तो मेरी नींदें वींदें सब उड़ी पड़ी हैं, क्योंकि बहुत काम मिलते हैं सेक्शन में, बट स्टिल आई हैव टू सर्वाइव बिकॉज मैं चाहती थी मैं सेक्शन में जाऊँ, एंड आई गॉट इट ब्रो, बहुत उससे मिलता है यार, तो मैंने पता लोगों को लगता है यार नंबर ही तो लाई है, मुझे पता मैंने 10th में कैसे पेपर दिया, आई वोक अप लिटरली एट 3 और 3:30 जिस दिन मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम होता था, ठीक है, सोती ऐसे 11-12 बजे थी, और बस इतने घंटों की नींद लेके 2-3 4 घंटे की नींद लेके मैं पेपर दे के आती थी, एंड देन उसके बाद फिर 2-3 घंटे आके 3 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 3 घंटे तो बहुत ज़्यादा था, अगले पेपर के लिए पढ़ना पड़ता है राइट, तो मैं सोती थी फिर पढ़ती थी,
फिर सोती थी। बहुत मेहनत करी है, बट ये है कि 10th ईजी एज़ कम्पेयर टू 11th। ठीक है, जो मतलब शुरू से पढ़ रहा है और ढंग से पढ़ रहा है और अच्छी तरह अटेंटिव है अपनी क्लास में, तो दैट कैन ईजिली स्कोर 90 अबव। भाई कर सकते हो। और तुम्हें लगता है ना कि प्री बोर्ड में नंबर नहीं मिलते हैं, कहीं ना कहीं नहीं मिलते हैं, बट कहीं किसी जगह पे होता आ जाते हैं। जैसे मेरे भी आए हैं, कहीं किसी प्री बोर्ड में आ गए, किसी प्री बोर्ड में नहीं आए, डिपेंड करता है भाई। तो तुम अपनी मेहनत करो, और ऑनेस्टी इज़ मस्ट मच भी नहीं, मस्ट बहुत ज़रूरी है ऑनेस्टी। ऑनेस्ट रहो भाई, चीटिंग वीटिंग में कुछ नहीं रखा है। तुम 11th तुम्हारे पास है, भरपूर चीटिंग करना, क्योंकि मैंने 10th में नहीं करी, बट 11th मैं नहीं करी। 11th में भी यार कोई बताने वाला है नहीं, आस पास पूछते रहेगा किसी से। इतने ख़राब लोग होते हैं ना, अपना पूछ लेंगे, हमें बता देंगे। दूसरा मुझे तो आता ही नहीं, मैं तो करा ही नहीं, और नंबर उनके पास। अरे यार सब धोखा है, सब झूठ बोलते हैं, किसी की बात पे विश्वास नहीं करना, है ना। इट्स माई लेसन ऑफ द, मतलब मैंने जहाँ तक सीखा है। और जिसको तुम बेस्ट फ्रेंड मानते हो ना, वो कभी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं निकलती है, एंड एट द एंड यू हैव टू फेस इट। ठीक है, वैसे ऑल्दो आई हैव माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, उससे बात अच्छी खासी होती है, और उसी ने कहा था सैयारा देखने चल जाओ। मैं कहा मैं नहीं देखने जाऊँगी वो मूवी। इट्स नॉट दैट आई हेट दैट मूवी, हाँ अच्छी है ठीक है, बट मुझे नहीं लगता है मुझे देखने जाना चाहिए। 18+ लोगों की अकॉर्डिंग मेरे के 18+ देखने चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन 16+ दिखा रहे हैं, बट 18+ लोगों को देखना चाहिए। ठीक है, अब बग बहुत हो गई मेरी, बहुत बोली है मैंने, पढ़ लेती हूँ वरना मुझे पता ही नहीं मेरे साथ क्या हो। मैं कर रही हूँ डिनर, बाकी मेरे मैथ्स बची है पढ़ने को, बट मैं डिनर करने के बाद पढ़ूँगी, मन तो नहीं है बट फिर भी पढ़नी पड़ेगी। डिनर में बने छोले चावल, मैं खाने के बाद दूँगी। बाय। आज का व्लॉग एंड होता है यहीं पे। मैंने मैथ्स पढ़ी नहीं है, उसको मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया। डिनर मैं कर चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ, मैं सोऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि ये मेरे पूरे दिन का व्लॉग था, मतलब पूरे दिन अ डे इन माई लाइफ था, इसलिए एंटरटेनमेंट का ध्यान रखते हुए बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो आप आगे वीडियो में देखोगे। सो अगर शुरू कर दी वीडियो तो पूरी देख के ही जाना। बाय।